गांव शिवपुर अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग हनुमान जी के भक्त थे और हर मंगलवार को मंदिर में अखंड रामायण का पाठ होता था। लेकिन कुछ समय से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थीं। लोगों की फसलें सूख रही थीं, व्यापारियों का धन लुप्त हो रहा था और कुछ घरों में लगातार बीमारियां बनी हुई थीं। गांव के सबसे बड़े व्यापारी राम प्रसाद का कारोबार चौपट हो गया था और वे रातों रात गरीब हो गए थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है। लोग भयभीत थे, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहानी की शुरुआत राम प्रसाद का बेटा विनोद पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन जब उसने अपने पिता की हालत देखी तो तुरंत गांव लौट आया। उसने देखा कि उनके घर में हर समय अजीब सी नकारात्मकता बनी रहती थी। उसकी मां सुमित्रा हमेशा बीमार रहती थीं और आसपास काले पंख और नींबू मिर्च के टोटके पड़े मिलते थे। विनोद ने अपने पुराने मित्र पंडित दयाशंकर से सलाह ली। दयाशंकर गांव का ज्ञानी पंडित था और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समझता था। उसने विनोद से कहा, यह तंत्र क्रिया का प्रभाव लगता है, हमें इस नकारात्मकता का मूल कारण खोजना होगा। रहस्य का खुलासा, राम प्रसाद के घर में हर रात किसी के चलने की आवाजें आती थीं। विनोद ने एक रात जागकर निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात को उसने देखा कि आंगन में एक काला साया धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे ही वह पास गया, साया अचानक गायब हो गया। अगली सुबह विनोद ने घर के हर कोने की छानबीन की। तभी उसे घर के पीछे एक कोने में काली मिर्च, नींबू और सिंदूर बिखरा हुआ मिला। यह देखकर दयाशंकर चौंक गया और बोला, यह किसी ने तांत्रिक विद्या से शत्रु बाधा उत्पन्न करने के लिए रखा है। इसका असर धीरे धीरे पूरे परिवार पर होता है। अब सवाल था कि यह सब कौन कर रहा था। शत्रु का पर्दाफाश गांव में ही रहने वाला बंसीलाल, जो पहले राम प्रसाद के साथ व्यापार करता था, अब उनका सबसे बड़ा शत्रु था। वर्षों पहले जब राम प्रसाद ने बंसीलाल को व्यापार में साझेदारी देने से मना कर दिया था, तब से वह बदला लेने की फिराक में था। बंसीलाल ने एक काले जादू वाले तांत्रिक से मिलकर राम प्रसाद के परिवार पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया था। उसने काली मिर्च और अन्य तांत्रिक वस्तुएं घर के आसपास रखवाईं ताकि उनका व्यापार चौपट हो जाए और घर में नकारात्मकता बनी रहे। तंत्र का अंत और शत्रु का नाश। दयाशंकर ने कहा, इस तंत्र को समाप्त करने के लिए हमें एक विशेष उपाय करना होगा। उसने विनोद को 4 काली मिर्च के दाने दिए और कहा, इन्हें घर के टॉयलेट में फेंको और मंत्र का जाप करो। अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। यह तंत्र को निष्फल कर देगा। विनोद ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, घर में हलचल सी महसूस हुई। अचानक हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई छाया भाग रही हो। इसी रात बंसीलाल के घर से चीखने की आवाजें आईं। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वह बेहोश पड़ा था और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मारा हो। वह तड़पते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर राम प्रसाद जी के परिवार पर तंत्र क्रिया करवाई थी। अब मेरी रक्षा करो। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सकारात्मक ऊर्जा की वापसी जैसे ही बंसीलाल की साजिश बेनकाब हुई और तंत्र समाप्त हुआ, राम प्रसाद के घर में सुख शांति लौट आई। उनकी पत्नी सुमित्रा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और घर में नकारात्मकता समाप्त हो गई। गांव वालों ने हनुमान मंदिर में एक बड़ा यज्ञ कराया और दयाशंकर के सुझाव पर हर घर में कपूर जलाने और हनुमान चालीसा के पाठ को अनिवार्य कर दिया। उपसंहार, यह घटना शिवपुर गांव के लिए एक सीख बन गई। लोगों ने समझा कि नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा जरूरी होती है। अब गांव में कोई भी बिना वजह किसी पर शक नहीं करता था और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में और भी ज्यादा भक्त आने लगे। विनोद ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के भय से मुक्त कर दिया और इस तरह काली मिर्च का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया।